Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So, this is the third part of your chapter number 17, the Nandita in Mumbai. So, now students open page number 143. What were the difference between where Mama lived and the house in the tall building? The answer is house where Mama lived, no toilet, no kitchen, no water, no glass window. House in the tall building, separate toilet, separate kitchen, water tap, big glass window. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये लिखना है कि मामा के घर में और जो बड़ी बिल्डिंग थी उसमें क्या डिफरेंस है। तो पहला तो जहाँ पे नंदिता उसके मामा के घर पे रहती थी वहां पे ना टॉयलेट था, ना किचन था, ना ही नल था और ना विंडो थे ग्लास के। और जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी वहां पे सेपरेट टॉयलेट था, सेपरेट किचन था, नल थे और बिग बड़ी बड़ी खिड़कियां भी थी। डिस्कस व्हाई देयर वेर डिफरेंस। Nandita's mama has less money, so he could not build a large house or buy flat. तो इतना डिफरेंस क्यों था दोनों के घर में? तो नंदिता के मामा जो थे वो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और वो बड़ा घर नहीं खरीद सकते थे। Tell about yourself. Now open page number 143. In that you have to answer the question which is present in tell about yourself. Draw a circle around the kind of house you live in. It is like the house of जो सर्कल में घर ड्रॉ किया है वो किसके घर के जैसा लगता है? नंदिता मामा, बबलू अनदर काइंड। नंदिता के मामा के घर के जैसा लगता है। Where did the water came from in our house? From the tap of water supply department. तो वाटर कहाँ से आया? तो नल में से आया था। In there an electricity connection in your house. How many hours in the day you get electricity? Yes, we have electric connection. We get electricity around 14 hours a day. तो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, हमें 14 आवर्स एक दिन के मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के। विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेर यू लिव? तो आपके घर के पास ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे आप रहते हैं? तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबसे नजदीक है। हाउ फार आर दिस फ्रॉम योर हाउस? तो हमने एक टेबल बनाया है, उसमें आपको लिखना है कि ये सब चीजें आपके घर से कितने दूर है। तो मिनट वॉक इन किलोमीटर, तो बस स्टॉप तो 6 मिनट दूर है और आधा किलोमीटर। स्कूल तो 15 मिनट और 3 किलोमीटर। मार्केट तो 2 मिनट 1/4 किलोमीटर। पोस्ट ऑफिस तो 10 मिनट 1 किलोमीटर। हॉस्पिटल तो 30 मिनट 2 और आधा किलोमीटर। मेक ड्राइंग इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस इन योर एरिया। आपके एरिया में जो अलग अलग हाउस है उसका ड्राइंग बनाना है। तो मैंने ये ड्राइंग बनाया, आप कोई भी अलग ड्राइंग लिख सकते हो। राइट इन योर नोटबुक इन पेज नंबर 145, व्हाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस? मामा को अपना घर क्यों चेंज करना था? मामा's house was to be demolished. A new hotel would be constructed there. वहां पे मामा का जो घर था वो टूटने वाला था और वहां पे नया घर बनने वाला था। Have you ever moved from your house? If yes, why did you have to move?
Yes, we had to move when my father had a transfer. आप कभी भी कोई दूसरे के घर पे गए हो और अगर गए हो तो किस कारण के वजह से? हाँ, मैं गया हूँ क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ था इसलिए. डिस्कस पेज नंबर 145. Now open page number 145. In that we have to discuss. It is correct that mama and other have to move because a hotel is going to build there. No, it is wrong. ये सही है कि वहाँ पे होटल बनने वाला है, इसलिए मामा और उसके सभी घर वाले को बाहर जाना पड़ेगा. तो ये गलत है. Who will benefit from this? The owner of the hotel. तो इससे किसको बेनिफिट होगा? ओनर ऑफ द होटल. Who will face difficulties? All the people living in that area. Difficulties कौन फेस करेगा? तो वहां पे जो पीपल रहते हैं वो फेस करेंगे. Do you know of any people who have faced problems similar to the Nandita's mama share in the class? Yes, nearly 20 families were removed from their place if it was due to construction of road. तो आपको ऐसा कोई जगह पता है जिसके वजह से वो सबको दूसरी जगह पे जाना पड़ा? जैसे नंदिता और उसके मामा को जाना पड़ रहा है. तो मेरे घर के पास ही है, रोड बनने के वजह से ऑलमोस्ट 20 फैमिलीज को दूसरी जगह पे जाना पड़ा. So this was the worksheet of chapter number 17. Thank you and have a nice day.